So hi Ankit, welcome on Cine Speaks. हाय रिचा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हैं आप अंकित? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छी हूँ मैं। और कैसा चल रहा है शो वीडियो कर रहा आपका? हाँ जी। है। शो अच्छा चल रहा है, शो हम्म अच्छा चल रहा है। हम्म अभी हम्म, 4-5 ही दिन हुए हैं ओके एपिसोड आते हुए। ओके। आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट। एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर कर रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर। हम्म हम्म बहुत ही लार्जर दैन लाइफ जो होता है, गैंगस्टर और स्टाइलिश जैसे हम्म अपने हम्म हम्म फिल्मों में दिखाए जाते हैं, उस तरह हम्म कैरेक्टर। सो आई एम एंजॉयिंग इट, प्लेइंग इट लाउड और वो हम्म, सब करना। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैंटेसी ड्रामा। ऐसे लोग होते नहीं है जनरली लाइफ में, जैसा ये है। सो आई एम एंजॉयिंग इट, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। एग्जैक्टली। परसों मैंने राहुल से बात करी तो उन्होंने बताया कि वो कलर्स को बहुत मिस कर रहे हैं। तो अंकित, जब से आपकी एंट्री हुई है ऑलरेडी वुड पे आ चुका है ये, तो आप जी जी बताइए, जी। आप भी कलर्स को मिस कर रहे हैं? क्योंकि कलर्स पे तो अभी शो आ नहीं रहा है और लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि हमको कलर्स पे भी देखना है। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे अंकित? मैं, क्योंकि मैं कलर्स के साथ एसोसिएटेड रहा ही नहीं हूँ इस शो हम्म के थ्रू, हम्म तो हम्म मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ डेफिनेटली, क्योंकि वो मिस करने के लिए वो जीना पड़ेगा वो जो जीना मैंने नहीं पड़ेगा। किया। बट डेफिनेटली वूट पे है। हम्म इट्स अ बिग थिंग, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी एसोसिएटेड विद बायोकॉम, हम्म टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। इश्क में मरजावा पहला वाला भी बहुत बड़ा हिट था, इसका सीक्वल और भी बड़ा हिट है। इट हैज वन सो मेनी अवार्ड्स। हम्म मतलब जिस तरह से फैन फॉलोइंग है इसकी, जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ कि ऐसे एंट्री होने वाली है, तो हम्म एक फैन बेस जो जिस तरह से सब लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है, वेलकम किया इतना वार्मली, तो मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था वो। हम्म क्योंकि किसी शो के लिए इतनी फैन फॉलोइंग मैंने नहीं देखी है और जिस तरह की है। हम्म, तो मेरे लिए तो बहुत बहुत अच्छी चीज है। और वूट है तो एक फ्रीडम है हमारे पास शूट करने का। एग्जैक्टली। थोड़ा नैरेटिव हमने चेंज कर दिया है, हम्म शूटिंग पैटर्न चेंज हो गया है, टीवी से थोड़ा सा हटके एक वेब जोन में शूट कर रहे हैं, राइटिंग हम्म सेम रखते हुए। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो सेम है, ऑडियंस चेंज नहीं हुई है। हम्म जो लोग हमें पहले देखते थे वो ज्यादा वूट पर ही देखते थे। सो हम्म इसीलिए वूट की ऑडियंस को केटर करने के लिए उसी तरह से मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है शो को, कि लोग और ज्यादा एंजॉय कर सके और ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो उनके लिए शो देखना। सो वी ऑल आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैं भी अभी नया नया आया हूँ, तो वही, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ तो थोड़ा वेट करिए। मैं भी अभी नया नया आया हूँ, तो आई एम जस्ट गेटिंग इनटू इट धीरे धीरे। नहीं नहीं अंकित, आप बहुत अच्छे इस एक्टर स्टोरी हैं। का पार्ट हो नहीं, जाऊंगा। ऑफ कोर्स नहीं, आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं अंकित, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। एंड सेकेंडली, सीरियल इतना थैंक यू। बड़ा हिट है जैसा कि आपने बोला, इट्स अ मेगा हिट ऑलरेडी। तो आपके लिए कितना प्रेशर था ऐसे सीरियल में आना, और जहाँ पर ऑलरेडी राहुल, हेली, विशाल, इन सबकी एक अपनी अलग ह्यूज फैन फॉलोइंग बन चुकी है बिकॉज ऑफ दिस सीरियल। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, बिल्कुल। कितना प्रेशर लेके आए हैं? प्रेशर को तो मैं ये बोलूंगा, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ और ऐसा मैंने फील किया है पहले शो के बाद से। चक्रव्यूह में जिस तरह से सीनियर एक्टर्स ने मुझे एक कंफर्ट जोन में रखा, और जिस तरह से मुझे एक सीख मिली वहां पर कि प्रेशर लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है लाइफ में किसी भी चीज को लेकर। सो इट्स बेटर टू वर्क इंटरनली ऑन योर सेल्फ, अपने अंदर अपने कैरेक्टर पे, अपने आप पे ज्यादा काम करते रहना बेटर है, बजाय इसके कि ये सोच कर चलना कि मेरे आसपास इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतना अच्छा सब कुछ है, पुराना काम करते आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन द शो, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। उससे आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ काम खराब होता है। तो जितना आप अपने अंदर रहोगे उतना आप बाहर कम ध्यान दोगे। मैंने ये अपना लाइफ का उसूल अब बना के रखा हुआ है कि कहीं भी कुछ भी किसी के भी साथ काम करना पड़ सकता है। किसी भी इंसान को आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, सपोज आपको सीनियर से गाली भी देनी है, अगर मैं ये सोचूंगा यार इस इंसान को मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं गाली कैसे, तो वो नहीं हो पाएगा उस तरीके से। तो राहुल, हेली, सभी लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं इस शो पे, सब लोग वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग उनको, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे पता है कि मेरी एंट्री और मेरे जो सीन्स होने हैं इन सबके साथ ही होने हैं, तो मुझे अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करके चलना होगा कि उनका सीन खराब ना हो मेरी वजह से। तो मैं अपने आप पे ही काम करने की ज्यादा कोशिश करता हूँ, बजाय ये सोचने की कि किसके साथ और कौन सा सीन करने वाला हूँ। तो उसी से ही ज्यादा आप सिक्योर रहते हो। नहीं तो हर इंसान इनसिक्योर रहेगा हमेशा, अगर ये देखेगा कि दूसरे लोग कौन है। बहुत सही बात बोली अंकित आपने। और जब आप इस शो में गए थे, इसके पहले आप हेली या विशाल या राहुल को जानते थे, या फर्स्ट टाइम आपका इंटरेक्शन हुआ है ऑन सेट इन लोगों से?
हेली 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 से मैं मिला हूँ कई बार। अच्छा। हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, और सूफियाना इश्क के टाइम पर मैं हेली से मिला था। ओके। सो उनको मैं 2-3 बार पहले मिला हुआ था। बाकी सब राहुल और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो हम एक दूसरे को बाय नेम और बाय फेस जानते थे कि किसी के थ्रू पता लगना कि ऐसे ऐसे है। तो जब मिले तो काफी कॉमन चीजें भी निकली। वो भी मेरठ में 2-3 साल रहा हुआ है, मैं मेरठ से हूँ, तो कुछ चीजें कॉमन निकली, तो अच्छी दोस्ती हो गई हमारी अभी। अभी किससे अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, कौन, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, किससे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनी है आपकी? अरे सबसे ज्यादा राहुल से, सबसे ज्यादा राहुल से। हेली से भी अभी हम दोनों, हम तीनों के ही ज्यादातर सीन साथ में हुए हैं अभी तक, हम्म, तो ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिला है बाकी एक्टर्स के साथ। एक ही हम्म, सीन हुआ तो बहुत अच्छा उनके साथ भी एक्सपीरियंस रहा। बट मेजरली राहुल और हेली दोनों बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, वेरी कंफर्टिंग। बहुत अच्छे से उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं अभी अभी यहाँ पे एक हफ्ता हुआ है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे 1 साल से ही काम कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा। होमली फीलिंग है। द क्रू इज वेरी गुड, द कास्ट इज वेरी गुड, एवरीबॉडी इज, इट्स अ वेरी होमली फीलिंग ऑन हम्म, दिस सेट। ओके। बहुत अंकित, कंफर्टिंग है। इसके अलावा भी आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो मैनेज कैसे होता है सेट और ये सारा कुछ चीजें? इसके अलावा तो एक फिल्म आने वाली है मेरी, हम्म, बनारस वनीला। तो हम्म, वो तो मेरा मेरा जो उसमें इनपुट था, मेरा काम उसमें खत्म हो चुका ओके। है। जस्ट वेटिंग अच्छा। फॉर अ रिलीज डेट, और एक प्लेटफॉर्म और एक डेट अनाउंस हो जाए, ओटीटी पर ही सीधा रिलीज होगी आज के सिनेरियो को देखते हुए। ओके। थिएट्रिकल तो नहीं होगी। तो उसका वेट कर रहा हूँ, और साथ साथ कुछ चीजें हैं जिनकी बातें चल रही है। नथिंग कॉन्क्रीट, कुछ अनाउंस करने लायक तो अभी नहीं है कि मैं सीधा बता दूं। तो बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं है मैनेज करने के लिए, अभी पूरा फोकस इसी शो पे है। जब एक विलन का रोल कोई करता है तो उसको, वैसे नहीं बोलेंगे बट एक्टिंग वाइज बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि अरे ये विलन है, इसने हीरो को ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। तो किस तरीके के विलन बनना चाहते हैं आप? विलन वो होते हैं जिनको देख के लगता है कि सच में गुस्सा आ रहा हो स्क्रीन पे, यार ये ऐसा क्यों है। तो आपको लगता है ये एक पॉजिटिव वे में जाती है चीज, या फिर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है रोल्स के ऊपर? जिस तरह का रिस्पॉन्स अब ऑडियंस से आता है, फैन से आता है, हम्म, अब से कुछ टाइम पहले तक लोग सिर्फ नफरत करते थे हम्म, विलन से, कि विलन है तो इंसान ही गंदा है। राइट। बट अभी जैसे जैसे इंटरनेट है, सब लोग उस इंसान की तरफ ज्यादा अप्रोचेबल हैं, वो उसको पर्सनली जानते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो दे नो हाउ द ह्यूमन बीइंग इज। तो अब वो समझ गए, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करते हैं। जिस तरह के कमेंट्स अब से 4-5 साल पहले आते थे किसी नेगेटिव कैरेक्टर के लिए, तो वो सिर्फ गालियां आती थी, नफरत होती थी कि इसको हटाओ, इसको क्यों हमारे जोड़ी के बीच में आ गया है, और ये सब। जैसे एक टेलीविजन एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक जोड़ी बनी होती है हीरो हीरोइन की, उसके बीच में जो भी आता है पीपल जस्ट बैश हिम और बैश हर। तो तो अभी वो चेंज मैं फील करता हूँ कि अब लोग ना मेंशन करते हैं इस चीज को कि अंकित, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज फॉर द कैरेक्टर। वी हेट द कैरेक्टर बिकॉज राइट, यू आर पोर्ट्रेइंग इट वेरी वेल। राइट। तो वो, आई थिंक वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आ गई है, क्योंकि जिस तरह से नेगेटिविटी कुछ सालों में सोशल मीडिया पर फैली है, किसी भी चीज को लेकर लोग बहुत हाइपर होकर उसको फिर ढंग से अच्छे से परेशान कर देते हैं उस इंसान को। तो वो मेरे ख्याल से अब लोगों को समझ में आ गया कि वो इंसान नहीं, वो एक्टिंग है। मतलब वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, इट्स स्क्रिप्ट, इट्स अ शो। So this is how it has to be. So people are respecting the work even more now. They know that this is just performance, that this is just performance and nothing personal about it. तो लोग वो मेंशन करते हैं, तो बड़ी प्यारी फीलिंग होती है कि अच्छा यार, वो गाली भी दे रहा है, प्यार भी कर रहे हैं साथ साथ। तो कोई नेगेटिव कैरेक्टर जब कोई निभाता है, जैसे आप निभा रहे हैं, तो आपने किसी को दिमाग में रखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर विलेन को, या ऐसा किसी का कोई एटीट्यूड आप फॉलो करना चाहते हैं, या आपका अपना खुद का जो भी है सब क्रिएटिव है आपका, या कोई फेवरेट है आपका विलेन में सच? विलन मतलब मुझे रणदीप हुड्डा बहुत पसंद है एज एन एक्टर। ओके। तो उनके उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे रहे हैं जो, सो सॉरी, पीछे से बार बार, नो, नो, पीछे दैट्स से बार बार कॉल आ रहा है, सॉरी। तो उनकी एक, हमेशा से उनको मैंने एक तरीके से माना है कि ऐसे एक्टर्स, एज एन एक्टर उनको बहुत माना है। तो एक कोशिश की है उनका कुछ कुछ लहजा पकड़ने की, बॉडी लैंग्वेज कुछ कुछ पकड़ने की। बाकी तो ट्राई किया है कि जितना हो सके अपना ही उसमें लेकर आऊं। बाकी जो डायरेक्टर बोलते हैं, जो एक डिमांड है स्क्रिप्ट की, जो एक डिमांड है ऑडियंस की, कि एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है, तो इसका जो बिहेवियर होगा वो नॉर्मल इंसानों वाला नहीं होगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें जितना ढल सकूं ढल जाऊं। और भी कुछ ऐसे जॉनर्स हैं अंकित जो आप पसंद करते हैं, या जो कुछ विश लिस्ट है आपकी, जो कोई पर्टिकुलर रोल है जो आप करना चाहते हैं?
विश लिस्ट तो बहुत लंबी है, हर तरह का कैरेक्टर करना चाहता हूँ जितना भी पॉसिबल हो। थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक हर एक शो में अलग तरह का कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिला है। चक्रव्यूह में कॉप था, मनमोहिनी में माइथो भी था, उसके अंदर एक और चीज थी, बेहद में साइकोटिक था थोड़ा सा, यहाँ पे लार्जर देन लाइफ ये है। तो फिल्म में मैं एक टूरिस्ट गाइड प्ले कर रहा हूँ। ओके। तो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मुझे हर एक स्क्रिप्ट में अलग कैरेक्टर प्ले करने के मिला है अभी तक। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर बार कुछ अलग और नया ही मिले। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ हीरोइक रोल्स करूँ या सिर्फ विलन के रोल्स करूँ या कुछ भी। इंसान अलग कितने करोड़ तरह के इंसान होते हैं, तो हर तरह के इंसान का रोल प्ले करने को मिले, तो वही हर एक्टर की इच्छा होती है। ओके, जैसे कि आपने बताया बनारस के ऊपर फिल्म कर रहे हैं, तो आप टूरिस्ट का रोल उसमें प्ले कर रहे हैं शायद, तो टूरिस्ट उसमें गाइड का जी। क्या क्या घूमा आपने? क्योंकि मैं खुद भी बनारस की हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अरे कि आप वाह, कहाँ कहाँ घूम के आए, क्या क्या देखा आपने वहां पर। अप्रोक्सीमेटली 15 दिन हम बनारस में रहे थे, वहीं पे पूरी फिल्म वहीं पे शूट हुई है। हमने सारे घाट कवर किए हैं, सारी गलियों में घूमे हैं वहां पर। और तो मेरा पहला शो भी बनारस में शूट हुआ था, चक्रव्यूह। तो बनारस से तो कनेक्शन बना हुआ है मेरा कि मेरी लाइफ का पहला शो बनारस से शुरू हुआ और पहली फिल्म भी बनारस में शुरू हुई, तो बनारस से अलग लेवल का प्यार है अभी। तो हर तरफ हम लोगों ने शूट किया, हर जगह शूट किया, घाट के उस तरफ भी गए और सारे घाट कवर किए मोस्टली। तो और उस वक्त दिवाली का टाइम था, अच्छा, ओके। तो अलग मेला लगा हुआ था वहां पर, बहुत रौनक थी। तो वो जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते ऐसे कि यार, हर इतनी भीड़ थी वहां पर, इतने सारे लोग थे, बहुत बहुत प्यारा माहौल था। और उस वक्त एक गाइड का रोल प्ले करने के लिए मुझे उस गेटअप में घूमता था वहां पर, तो ज्यादा जानने को मिला उस शहर के बारे में। तो कोशिश की कि जितना हो सके पढ़ लूं, रिसर्च कर लूं, लोगों से बात कर लूं, ताकि फिल्म में ऐसा ना लगे कि सिर्फ लाइनें लिखी हुई हैं तो सिर्फ लाइनें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है। ऐसा लगे कि उस शहर से सच में प्यार है। तो वो प्यार तो सबको हो ही जाता है बनारस से, पर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। क्या बात है। अंकित, माय लास्ट टू हाँ जी क्वेश्चंस टू यू कि आप अभी जी। जैसा कि आपने बोला कि आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं, आप ये सीरियल भी कर रहे हैं, कोई ऐसा सीरियल है अदर देन आपका सीरियल जो आपको बहुत पसंद है, जो आप रेगुलर फॉलो करते हैं और आप मिस नहीं करते? नहीं, मैं मतलब मैं नहीं ऐसे कोई शो फॉलो नहीं करता हूँ। हाँ, अपडेटेड रहता हूँ कि क्या चल रहा है, कौन सा शो आ रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, किस तरह का शो है, क्या कॉन्सेप्ट है। आई एम अपडेटेड अबाउट ऑलमोस्ट ऑल द शोज, ओके। टीवी पे जो भी शोज चलते हैं। पर स्केड्यूल की वजह से बोल सकते हैं कि मैं कभी फॉलो कोई शो नहीं कर पाता हूँ। इस बार तो ऐसा हुआ कि बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा मैंने। अच्छा। तो बहुत ऐसा, मतलब ऐसा नहीं होता, बिग बॉस सभी लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहते हैं उसमें से। तो इस बार ऐसा था कि वो भी फॉलो नहीं कर पाया मैं। पर हाँ, मैं अपडेटेड जरूर रहता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह के शोज आ रहे हैं। ओके, ओके। तो अंकित, जैसे कि हाँ अब जी। सीरियल में एंट्री हो चुकी है और धमाकेदार सीरियल है, खूब सारे कमेंट्स भी आ रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे होंगे आपको, क्या बोलना चाहेंगे उन फैंस के लिए, अपने क्या मैसेज देना चाहेंगे अंकित? मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ और बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ कि आप लोग जिस तरह से रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, जिस तरह से वेलकम किया है। क्योंकि एक बहुत डर बैठा होता है अंदर कि आप जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर एक ऐसे शो में करने जा रहे हैं जिसकी लव स्टोरी बहुत हिट है, तो आपको अंदाजा होता है कि आपसे कितनी नफरत की जाने वाली है। पर जितने प्यार से नफरत की आप लोगों ने, वो बहुत सराहनीय है और बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आपने इस तरीके से वेलकम किया, इस तरीके से एक्सेप्ट किया मुझे एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर। तो बस मैं यही प्रे करूंगा कि आप इस तरह से प्यार करते रहें और शो को और बड़ा हिट बनाइए। वूट सब्सक्राइब कीजिए और शो देखिए, ताकि और आगे बढ़े शो, सबका काम और दिखे और आप लोगों को भी एंटरटेन हम ऐसे ही करते रहे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लव। जितना आप प्यार देंगे उतना ही हम मेहनत करेंगे। अंकित, श्योरली आपको वो प्यार मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत बड़े शो का हिस्सा भी बन चुके हैं और बहुत बड़े अच्छे एक्टर भी हैं आप, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू तो सो मच, विश थैंक यू ऑल यू। द बेस्ट हमारी तरफ से भी अंकित, एंड जस्ट टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू रिचा, सेम टू यू, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय जल्दी अंकित। बात। या थैंक यू, या बाय थैंक यू। बाय।